देखो, मैं समझता हूँ कि आप एग्ज़ाम देने चले गए हो, आपके सामने ऐसी कॉपी है, 1 मार्च को आप बैठे हो, गणित का एग्ज़ाम है, हिंदी का एग्ज़ाम आपका बीत चुका है, अब गणित का एग्ज़ाम है, लेकिन आप सभी गणित में अभी कुछ पढ़े नहीं हो। अब इस प्रकार से आपके सामने मैथ का यानी कि गणित का पेपर आ जाएगा, ठीक? तो आप कैसे करोगे और ऐसे कॉपी आ जाएगी, इस प्रकार से आपके पास कुछ पेन रहेगी, स्केल रहेगी। तो आप अब क्या ट्रिक लगाओगे लास्ट टाइम में जिससे आप बोर्ड एग्जाम में पास हो जाओ। मेरी बात का ध्यान रखना, मैं सिर्फ पास होने की बात कर रहा हूं, कोई टॉपर मैं नहीं बनवा दूंगा ये वीडियो देख के। लेकिन अगर आप 70% 80% लाना चाहते हो तो वो आप ला लोगे। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप 90 95% लाओगे या फिर टॉपर बनोगे। हाँ, 80% तक आपका आ सकता है अगर मेरी बताई गई बातों का आप ध्यान रखते हो तो। अब देखो, पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि ये ट्रिक देखकर हजारों बच्चे गए थे जो कि बहुत बढ़िया परसेंटेज लाए थे। तो उससे कुछ बच्चे उसमें कमेंट किए कि भैया आपको कैसे पता कि वो बच्चे ट्रिक देखकर ही गए थे। तो देखो, हमें कैसे पता, तो एग्ज़ाम जब वो देकर आए उसके बाद जब रिजल्ट आया तो आपको पता होना चाहिए। उस टाइम पे मैंने एक वीडियो डाली थी कि आपके कितने परसेंटेज आए, कैसे आए, क्या आए। तो उसमें हज़ारों बच्चे के कमेंट्स थे कि हाँ सर, हाँ भैया, हमने आपकी वीडियो देखी थी और हम इसी प्रकार से करके आए हैं और हमारे अच्छे परसेंट आए हैं। कोई 60% पाया था, कोई 65% पाया था, कोई 75%, कोई 80%। तो ये चीज़ें थी। तो अगर आप आज की यह वीडियो देखते हो तो समझ लो जीवन की आपकी पहली वीडियो होने वाली जो इतनी बेस्ट वीडियो आपको मिलेगी, वह भी मैथ की। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले बता दें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अगर आप सभी चैनल को सब्सक्राइब किए रहोगे तो मैं जितनी भी टाइप की वीडियोस डालता हूं, यानी कि 2025 बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, जब आपका एग्जाम होगा तो उस समय क्या है, एग्जाम से 2 घंटे 4 घंटे पहले अगर मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं या फिर मुझे कुछ समझ में आता है कि हाँ ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं फटाक से आपके लिए वो सारे क्वेश्चंस दे दूं। और अगर सब्सक्राइब किए रहोगे तो तुरंत से जाकर उन क्वेश्चंस को देखोगे, उन क्वेश्चन को पढ़ लोगे और जब बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो आप भी देखोगे वही क्वेश्चंस आए और आप अच्छे नंबर पा पाओगे। तो इस वजह से कह रहा हूं। बाकी बाद में भले अनसब्सक्राइब कर देना, कोई बात नहीं, लेकिन पहले सब्सक्राइब कर लो आप सभी, आपके लिए ही काफी ज्यादा बेस्ट रहेगा। चलो यहाँ पे अब स्टार्ट करता हूं। तो जितने बच्चे लाइक ना किए हो वीडियो को, एक एक बार लाइक कर देना सारे बच्चे। देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि जो बोर्ड एग्जाम होता है वो क्या है, बहुत बड़ा एग्जाम नहीं कि आप एकदम डर डर के एग्जाम दे रहे हो। नहीं, डरना नहीं, आपको नॉर्मल रहना है। देखो क्या चीजें होती है ना बोर्ड एग्जाम में, इसको समझो। जो यूपी बोर्ड का है, मैं यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूं, यूपी बोर्ड, ये आता है क्लास 10th में 70 नंबर का। 70 नंबर का पेपर रहता है, 30 नंबर स्कूल से मिलते हैं। अब देखो, ये मैं यूपी बोर्ड का बता रहा हूं, तो अभी क्या मैं यूपी बोर्ड ना बताया होता तो काफी सारे यही बच्चे आते कि भैया 70 नंबर का कहाँ पेपर होता है, पेपर तो हमारा 80 नंबर का होता है, किसी किसी का 100 नंबर का होता है। तो ये जानो, यूपी बोर्ड का जो है 70 नंबर का होता है और 30 नंबर स्कूल से मिलते हैं। अब चलो यहां तक चीजें समझ में आ गई। तो अब पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए होगा, तो पास होने के लिए आपको चाहिए होगा इस 70 में से 23 नंबर। ठीक है, 70 में से 23 नंबर, 23 मार्क चाहिए होता है पासिंग के लिए, यानी कि पास मार्क का 23 नंबर चाहिए होता है। ठीक, और 30 नंबर ऐसे, तो यानी 53 नंबर हो जाएगा। तो अब इस 70 में से 23 नंबर, अब पेपर का पैटर्न एक बार समझ लो कि पेपर का पैटर्न किस प्रकार से होता है। अब पेपर का अगर आप पैटर्न समझ जाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो जो पेपर का दोस्तों पैटर्न होता है उस चीज को ध्यान में लेते चलो। तो देखो, ये 2 प्रकार से रहेगा पेपर का पैटर्न। सबसे जो पहला प्रकार होगा वो ऑब्जेक्टिव का होगा, MCQ, ठीक है। और जो सेकंड होगा वह होगा लगभग लिखने वाले क्वेश्चन, इसे आप कह सकते हो वर्णनात्मक प्रश्न, वर्णनात्मक। तो ये जो MCQ क्वेश्चन है 20 MCQ क्वेश्चन आते हैं, और ये जो वर्णनात्मक प्रश्न है ना, ये वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं 50 नंबर के। 20 नंबर के MCQ क्वेश्चन, 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न। अब देखो, या तो आप पूरे MCQ तैयार कर लो अच्छे से,
कि जितने एमसीक्यू हमें तैयार है 20 नंबर यहाँ से मिल जाए, 5 नंबर यहाँ तुक्का मार भी दोगे फिर भी 5 नंबर मिल जाएगा तो आराम से पास हो जाओगे। लेकिन ये थोड़ा एक हार्ड तरीका होता है। अब हार्ड क्यों होता है? क्योंकि एमसीक्यू को तो आप याद नहीं कर सकते मैथ में कि एक एक एमसीक्यू याद करो, 20 एमसीक्यू कहाँ से दे दे ये भी नहीं पता होता। तो इसमें ये ट्रिक आप लगा सकते हो कि इन एमसीक्यू को छोड़ दो। मेरा छोड़ने से ये मतलब नहीं कि करो ही नहीं, नहीं करना है, आपको करना है, लेकिन सबसे लास्ट टाइम में करना है, ठीक है। ये एकदम लास्ट टाइम में करना है एमसीक्यू को, कि एकदम लास्ट में करोगे आराम से। और 20 में अगर आप कुछ नहीं पढ़े होगे फिर भी आपके लगभग 5 से 7 तो सही होंगे, 5 से 7 सही हो ही जाएंगे। और एकदम छोड़े रहोगे लास्ट टाइम में, हो सकता है कहीं से आपको हेल्प मिल जाए थोड़ी कि हाँ यहाँ से हमें इतने नंबर की हेल्प मिल गई, या कोई एमसीक्यू बता दे लास्ट टाइम में। कुछ ना कुछ रहती है चीज़ें जहाँ से हेल्प मिल जाती है 5-7 नंबर की, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये हेल्प तभी मिलेगी जब आप एमसीक्यू को लास्ट में करोगे। अगर पहले कर दोगे तो देखो इस प्रकार से कुछ OMR सीट दी जाएगी आपको। अब अगर पहले इसमें कर दोगे तो अब इसमें ये नहीं होता कि काट के दूसरा भर दो, ये चीज़ इसमें नहीं होता। अगर एक बार आपने भर दिया तो भर दिया, अब दोबारा इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए थोड़ा एमसीक्यू छोड़ देना, जो 100% लग रहा हो कि हाँ हमको ये वाला आ रहा है, ये वाला सही है, उसी एमसीक्यू को यहाँ पे भर देना है, ठीक। अब चलो इसके बाद क्या चीज करनी है। अब ये जो वर्णनात्मक प्रश्न आता है, मेन चीज यहां शुरू होगा। मैं मानता हूं यहां पे जो एमसीक्यू है, अगर आप गिरी से गिरी हालत में 7 मार्क 7 नंबर तो आप एमसीक्यू में पा जाओगे। अगर इतना खुद पे कॉन्फिडेंस है तब बहुत अच्छा है। अब अभी से जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं आपको मैं एक टास्क दे रहा हूं, या फिर कह दो एक टास्क, हाँ टास्क ही बोले इसको, एक टास्क दे रहा हूं, ये आप सही तैयार कर लेना। इतना तैयार करने में 1 से 1.5 घंटे लगेगा, क्योंकि मुझे पता है अभी तो इतना टाइम आपके पास आराम से होगा, तभी आप वीडियो देख रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि पेपर के एग्जाम के हॉल के अंदर जाके वीडियो देख रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो देखो अभी क्या करो, जो ये टास्क है, इस टास्क में मैं क्या बोल रहा हूं कि 6 से 7 क्वेश्चन, 6 से 7 प्रश्न, ज्यादा नहीं, 6 से 7 प्रश्न याद करना है। कहोगे भैया क्या मैथ में भी हम याद कर पाएंगे? हाँ, याद करने का मतलब इसको पूरा रट लेना है। ये सिर्फ उनके लिए है, मैं बार बार बता रहा हूँ जिनको पास होना है। मैं पास होने का यहाँ पे तरीका बता रहा हूँ, एक सीक्रेट तरीका बता रहा हूँ, ना कि टॉपर बनने का। देखो 6 से 7 प्रश्न याद करने यानी कि रट लेना है। अब अगर इन 6 से 7 प्रश्न को रटते हो, अब कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन रटने हैं देखो, बहुत बड़ा भी नहीं, बहुत छोटा भी नहीं, जो नॉर्मल इसमें से जो भी आपको बेटर लगे, जो भी अच्छे लगे। अब मैं बता रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसे वाला याद करना, जैसे एक दिया नहीं रहता कि √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, ऐसे आता है ना, सिद्ध कीजिए, इस प्रकार से। तो देखो अब ऐसे टाइप वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक क्वेश्चन इसमें क्या याद कर लेना है, फिर जो दूसरा क्वेश्चन है आपको वो याद कर लेना है, मान लो द्विपद प्रमेय से, द्विपद प्रमेय से। और एक याद कर लेना है, मान लो कोई इसमें त्रिकोणमिति से याद कर लो, जैसे साइन कॉस और त्रिकोणमिति। अब याद कैसे करोगे अभी मैं बता रहा हूं, अगर याद नहीं होता तो। अब अगर आपको ये याद नहीं होता तो क्या करो, एक पेज लो, उसमें मान लो कोई ये दे दिया, कोई भी क्वेश्चन हम ले लेते, मान लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जो भी रहता है 1 2 3 जो भी है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। अब देखो इसको क्या करना है, बार बार लगातार 3 से 4 बार उस क्वेश्चन को पेन से लिखना है। एग्जाम से कुछ घंटे पहले, मतलब एग्जाम से कुछ घंटे पहले पेन से लिखोगे। अब अगर ये चीज साइकोलॉजी है, अगर कोई चीज आप बार बार लिखते हो तो वो लगभग आधा से ज्यादा आपके समझ में आ जाता है। तो अब जब आप एग्जाम देने गए, मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन पेपर है, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो अब यहाँ पे देखो कुछ, जैसे एक क्वेश्चन आ ही गया संख्या सिद्ध करने वाली। मुझे पता है जो सिद्ध करने वाली चीजें ये बार बार पूछी जाती हैं। अब आपने याद किया था √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करनी है, लेकिन यहाँ पे दे दिया गया कि 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करनी है। तो जहां जहां पे ये √2 आता है वहीं वहीं पे आपको कर देना है 2 - √5, बाकी सेम उतार देना है। तो बस इसी प्रकार से करना है। अब एक चीज आपको ये समझना पड़ेगा कि 0 से अच्छा होता है, 0 से अच्छा होता है 1।
इसका मतलब क्या हुआ, 0 से अच्छा 1 यानी कि जहां आपको कुछ नहीं आता है उस जगह पर अगर आप 1 भी लिख दोगे, मतलब कुछ भी लिख दोगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, जो कि आपके लिए अच्छा होगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही है, उस क्वेश्चन को छोड़ने से अच्छा है उसको लिख कर चले आओ, उसके कुछ फॉर्मूले तैयार कर लो। और मैंने एक फॉर्मूले वाली वीडियो बनाई है, उसको चाहो तो देख सकते हो अगर आपको टाइम हो आपके पास तो। उसमें मैं सारे चैप्टर के फॉर्मूले बताया हूँ। तो इन तरीकों को यूज करना है। यहाँ पे जितने क्वेश्चन दिए गए सबको बना बना के, जब आप 6-7 क्वेश्चन याद किए रहोगे ना, तो बना बना के कोई दूसरा ही क्वेश्चन लिख दो। अब ये जरूरी नहीं कि इसमें जो पूछा गया है आपको नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन छोड़ दोगे, नहीं, छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन। एग्जामिनर जो होता है, जो आपकी कॉपी चेक करता है, वो आपको पास करना चाहता है, लेकिन वो तभी पास करेगा जब आप कुछ ना कुछ लिखे रहोगे, क्योंकि वो खुद चाहता है कि मेरे हाथों से कोई भी बच्चा फेल ना हो। ठीक है, वो ये नहीं आता सोच के कि चलो अब मैं फेल करूंगा आज, नहीं, वो आपको पास ही करना चाहता है। तो अगर आपको भी पास होना है तो कुछ ना कुछ लिखकर आना पड़ेगा ताकि एग्जामिनर आपको पास कर सके। अब इस अगर मान लो कोई क्वेश्चन है 5-5 नंबर के 10 क्वेश्चन है यानी कि 50 नंबर के। अब 5 में से मुझे पता है आपको 10 नहीं आएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा लिखोगे तो किसी में 5 में से 1 नंबर मिल जाएगा, किसी में 5 में 4 नंबर मिल जाएगा, किसी में 3 नंबर। तो मैं एवरेज लेता हूँ 50 नंबर में आप 25 से 30 नंबर पा जाओगे। ठीक है, 25 से 30 नंबर पा जाओगे, रियलिटी है, आप इतना पा सकते हो। ठीक है, 25-30 नंबर अगर कुछ भी लिखकर, कुछ भी इन द सेंस कि जो मैथ के जो क्वेश्चन हैं इसको याद किए रहोगे और यही उतार के चले आओगे तो 25 से 30 नंबर यहाँ से पा जाओगे। एमसीक्यू में मान लो 7 नंबर, तो मैं मोटा मोटा जोड़ता हूँ 35 नंबर यहाँ से आप पा जाओगे, जो कुछ नहीं पढ़ा है, प्लस 30 नंबर स्कूल से मिलता है, पा जाओगे। तो यहाँ 5, यहाँ पे 6, तो कुल मिला के 65 नंबर आप आराम से पा सकते हो अगर इस तरीके का इस्तेमाल करते हो। बाकी अगर थोड़े बहुत आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे होंगे तो मुझे पता है कुछ ना कुछ ट्रिक लगा के आप आराम से 70%, 80%, 85% बना लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप ये चाहते हो कि कौन से क्वेश्चंस आने हैं, यही मैं आपको बता दूं, मतलब आपको ये ढूंढने की जरूरत ना पड़े कि भैया ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, मैं आपको खुद बता दूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आने हैं और वही आपको बोर्ड एग्जाम में पढ़ के जाने हैं। तो इसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा ब्रह्मास्त्र बैच, जहां पे मात्र और मात्र वही क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में आने हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए पूरा गेस्ट पेपर तैयार कर लिया हूं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया हूं और अभी इसकी प्राइस 1000 रुपये है, लेकिन मैं ऑफर में 1000 नहीं 199 रुपये में दे रहा हूं। और वो भी सिर्फ मैथ की नहीं, 199 रुपये अगर आप दोगे तो उसमें आपको मिलने वाली क्या, हिंदी मिलेगी, इंग्लिश मिलेगी, मैथ, साइंस, एसएसटी, ये सब चीज़ें मिलने वाली हैं अगर आप 199 रुपये का वो बैच लेते हो जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र बैच। लेना कैसे है ये चीज़ समझ लो। इसके लिए प्ले स्टोर पर जाके मोबाइल पर स्कूल है, जो मोबाइल पर स्कूल है, ये ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर कर लेना। रजिस्टर करते ही आप पाओगे ब्रह्मास्त्र बैच। ठीक है, ब्रह्मास्त्र बैच आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना 199 रुपये पे करके ऑनलाइन में, ब्रह्मास्त्र बैच। और इसकी जो लिंक है वह भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से लिंक देख सकते हो और उस पर क्लिक करके आराम से अपनी पढ़ाई जारी रखो। अब जैसे मैंने अब मैथ की वीडियो बना दी और हिंदी की बना दी, तो अब आप सही मुझे कमेंट में बताओगे कि अब आपको किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए।